एप्पल 2022 में वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी जिसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को छूकर आया है, जो कि वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजॉन के मार्केट वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ एप्पल ने 2022 में 332 मिलियन आईफोन को सोल्ड किया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसका रेवेन्यू एप्पल को $394 बिलियन हुआ था। और इंडियन मार्केट में भी एप्पल का ग्रोथ काफ़ी बढ़ा ही है। एप्पल ने इंडिया में Q4 2022 में आईफोन के सेल्स में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया था। इसी के साथ एप्पल ने 2022 के हॉलीडे क्वार्टर में 2 मिलियन आईफोन को इंडिया में सेल किया था। तो एप्पल कंपनी ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में ऐसा क्या मास्टर प्लान बनाया है जिसके कारण कि आईफोन के सेल्स इंडिया में स्काई रॉकेट हो गए हैं। तो यही तो स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्पल ने Q4 2022 में आईफोन के सेल्स में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया था। इसी के साथ एप्पल ने 2022 के हॉलीडे क्वार्टर में 2 मिलियन आईफोन को इंडिया में सेल किया था। और काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग एप्पल लीडर है प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में। और लास्ट ईयर 2022 के अक्टूबर मंथ में आईफोन 13 टॉप सेलिंग डिवाइस था, जिसके कारण ही एप्पल इंडिया में टॉप 5 स्मार्टफोन रैंकिंग के काफ़ी करीब आ गया है। एप्पल का ग्रोथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ही है, जिसको कि आप डाटा के थ्रू देख ही सकते हो। एप्पल ने इंडिया में अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए इंडिया में अपना लोकल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो एप्पल का अपने प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट करने का दूसरा और एक मेन रीजन यह भी हो जाता है, एप्पल चाइना से अपने प्रोडक्शन की डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है। वैसे तो चाइना भी वर्ल्ड की कंपनीज के लिए एक मैन्युफैक्चर हब है जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, जबकि एप्पल कंपनी के लिए भी चाइना एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है, क्योंकि चाइना में एप्पल को चीप एंड सूटेबल क्वालिटी लेबर के साथ साथ गुड रिसोर्स देखने को मिल जाता है। और चाइना से भी वर्ल्ड की काफ़ी सारी टेक जायंट धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्शन के लिए चाइना पे जो उनकी डिपेंडेंसी है उसे कम कर रही है। और काफ़ी सारा टेक कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चाइना से शिफ्ट करके इंडिया, वियतनाम एंड मैक्सिको जैसे कंट्री में लेकर आ रही है, क्योंकि कंपनीज को इन कंट्री में काफ़ी सारा एडवांटेज देखने को मिल जाता है, जिसमें कि इन कंट्रीज में कंपनीज को लेबर कॉस्ट एंड इम्पोर्ट टैक्स कम पे करना पड़ता है। काफ़ी सारी कंपनी चाइना से अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रही है। ऐसा करने का कुछ सॉलिड रीजन है, जिसमें तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर, चाइना से जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोविड-19 पैंडेमिक, इसी के साथ सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस जैसे कुछ मेजर प्रॉब्लम चाइना कंट्री में पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है। चाइना की इस प्रॉब्लम से पहले लॉन्ग टाइम से चाइना ही वर्ल्ड के लिए हाई इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के रूप में वर्क कर रही है। और कई सारी टेक कंपनीज तो अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को अदर कंट्री में शिफ्ट करना स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज जस्ट लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड सैमसंग जैसे टेक जायंट शामिल हैं। एप्पल ने भी अपने लेटेस्ट मॉडल वाले आईफोन की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए इंडिया को ही चूज किया है, जबकि एप्पल ऑलरेडी आईफोन के ओल्डर मॉडल को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है। इसी के साथ 2018 में ही इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। और इस मार्केट को कोई भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो एप्पल जैसी कंपनी ही क्यों ना हो। इंडियन मार्केट में जितने भी आईफोन बिकते हैं उन आईफोन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में कोई न्यू बात नहीं है। एप्पल ने इंडिया में आईफोन के लोअर मॉडल को 2017 से ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो एप्पल ने इंडिया में आईफोन के प्रोडक्शन को काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, जिसमें एप्पल ने पहली बार आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था, जिसका मेन रीजन था अगर एप्पल को कोई नुकसान भी हो जाता है तो वह ज़्यादा का नहीं हो। इसी में जब एप्पल को इंडिया में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला, तभी से एप्पल ने अपने सारे नॉन प्रो मॉडल वाले आईफोन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी तो एप्पल का 3 मैन्युफैक्चर पार्टनर है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन एंड वीस्टोन। ये सभी कंपनीज इंडिया में आईफोन को असेंबल करती है। यह सारी कंपनीज स्टार्टिंग से ही आईफोन के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते आ रही है, जिसमें एप्पल ने आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन, आईफोन 6s, आईफोन 7, आईफोन XR, आईफोन 11, आईफोन SE सेकेंड जनरेशन, आईफोन 12, आईफोन 13 जैसे मॉडल शामिल हैं। वैसे तो एप्पल ने अपने लेटेस्ट मॉडल आईफोन 14 एंड 14 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में ही स्टार्ट कर दिया है, वो भी ग्लोबल लॉन्च के साथ ही। इंडिया में आईफोन के प्रोडक्शन
प्रोडक्शन को स्टार्ट होने का क्रेडिट जाता है इंडियन गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को, जो कि इंडिया को एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाता है आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसी के साथ फॉक्सकॉन, वीस्टोन एंड पेगाट्रॉन ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट के PLI स्कीम के अंडर ही इंडिया में आईफोन को मैन्युफैक्चर कर रही है। और ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया में आईफोन के मैन्युफैक्चर पार्टनर फॉक्सकॉन प्लान कर रहा है इंडिया के स्टेट कर्नाटका में एक फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए, जिसके कारण ही फॉक्सकॉन ने इंडिया में $700 मिलियन को इन्वेस्ट किया है। तब उसके बाद से इंडिया में आईफोन की प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट एक्सपेंड देखा जा सकता है। और एक दूसरा गुड न्यूज यह भी है, फैक्ट्री के ओपन होने से इंडिया में लगभग 10 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि एप्पल तो ऑलरेडी आईफोन के प्रोडक्शन में 5 से 7% का कंट्रीब्यूट कर रही है और आगे जाके एप्पल कंपनी का टारगेट है इंडिया में आईफोन के प्रोडक्शन को 25% तक बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट ईयर में JP मॉर्गन, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस कंपनी है, इसी कंपनी ने लास्ट ईयर 2022 के एंड में अभी 5% आईफोन 14 का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किया जा रहा है और यह नंबर भी 2025 ईयर तक बढ़कर 25% हो जाएगा। जबकि इंडिया ने 2021 में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 से 4% का कंट्रीब्यूट किया था। और काउंटर पॉइंट रिसर्च का बिलीव भी है 2023 के एंड तक 7 से 8% तक ग्रोथ देखा जा सकता है। हालांकि इंडिया के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज यह भी आ रही है, टाटा ग्रुप इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करेगी। इस टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। और इंडिया ने भी चाइना को पीछे छोड़कर सेकेंड ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। इसी रीजन के कारण एप्पल ने भी अपने प्रोडक्शन के लिए इंडिया को ही चूज किया है। जबकि इंडिया ने भी फिस्कल ईयर 2023 में 7 बिलियन से ज़्यादा आईफोन को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया था, जिसके कारण ही इंडिया में आईफोन की प्रोडक्शन में 3 गुना का ग्रोथ हुआ है। जैसा कि आप ये तो जानते ही होंगे, एप्पल इंडिया में आईफोन को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ अदर कंट्री में आईफोन को एक्सपोर्ट भी करती है, जिससे इंडिया भी वर्ल्ड में एक मैन्युफैक्चर हब के रूप में उभरता हुआ देखने को मिल रहा है। एप्पल के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के कारण ही एप्पल का इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखा जा सकता है और एप्पल का इंडिया में सक्सेस होने में आईफोन के एक्सपोर्ट को भी काफ़ी क्रेडिट जाता है। वैसे तो एप्पल कंपनी का वर्ल्ड में टॉप 3 एक्सपोर्टर कंट्री है, जो कि एप्पल के आईफोन को अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। इन कंट्रीज में चाइना, इंडिया एंड वियतनाम आते हैं। इंडिया चाइना के बाद सेकेंड एक्सपोर्टर बन गया है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी प्राइड वाली बात। इंडिया ने भी 2022 के लास्ट ईयर में अप्रैल और दिसंबर के मंथ में एप्पल ने 2.5 बिलियन वर्थ की आईफोन को एक्सपोर्ट किया था। इसी के साथ 2023 में भी एप्पल का इंडिया में एक्सपोर्ट में ग्रोथ ही देखा गया है, जिसमें एप्पल ने 2023 में टोटल 5 बिलियन वर्थ की आईफोन को एक्सपोर्ट किया है, जो कि इंडियन रुपीस में मोर देन 40,000 करोड़ हो जाता है। जबकि इंडिया में एप्पल का ग्रोथ 2021 ईयर और 2022 ईयर से 2023 ईयर में एप्पल को ऑलमोस्ट 4 टाइम का ग्रोथ देखा गया है इंडियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में। और इंडिया भी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी 2023 में ऑलमोस्ट $11.2 बिलियन वर्थ की टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किया है। इसमें भी टोटल 50% का कंट्रीब्यूशन एप्पल कंपनी ही कर रही है। इंडिया में स्मार्टफोन प्रोडक्शन में ग्रोथ होने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन गवर्नमेंट के PLI स्कीम को जाता है और इस PLI स्कीम का एम है इंडिया को स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बना दिया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी PLI को 14 सेक्टर में लॉन्च किया है, जिसमें ये सारे स्कीम आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इनहेंस एक्सपोर्ट, इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। इन सेक्टर में ही गवर्नमेंट ने PLI को लॉन्च किया है। एप्पल भी इंडिया को एक मैन्युफैक्चर हब के रूप में देख रही है, जिसके कारण ही एप्पल कंपनी ने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंडिया में सेटअप करने का स्टार्ट कर दिया है। एप्पल के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप के कारण ही इंडिया में एप्पल को इंपोर्ट टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। एप्पल ने 23 सितंबर 2022 को इंडिया में अपना एक ऑफिशियली ऑनलाइन स्टोर को ओपन किया था, जिसके बाद से एप्पल का इंडिया में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखा गया है और आईफोन के सेल्स में इस ऑनलाइन स्टोर का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है।
एप्पल के इस स्टोर में आपको एप्पल का ऑल रेंज ऑफ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाता है। और तो और एप्पल का ऑनलाइन स्टोर होने के कारण ही इंडिया में एप्पल का कस्टमर सपोर्ट एंड एप्पल का रिपेयर प्रोसेस काफी सीमलेस हो गया है और लोगों के अंडर एप्पल स्टोर के ऊपर एक ऑथेंटिक फैक्टर देखने को मिल जाता है, जिसका रीजन है अगर किसी ने एप्पल के प्रोडक्ट को एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से बाय किया है तो उससे एप्पल पर पूरा ट्रस्ट बना रहता है, प्रोडक्ट जेन्युइन ही मिलेगा और वर्स्ट के सिनेरियो में आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलने का चांस भी कम हो जाता है। अभी के टाइम में एप्पल के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इंडिया में सबसे कन्वीनियंट डेस्टिनेशन एप्पल का ऑनलाइन स्टोर को जाता है, जिसके कारण ही आप एप्पल के प्रोडक्ट को इंडिया में किसी भी स्टेट से ऑनलाइन बाय कर सकते हो। जबकि और भी कई सारा बेनिफिट हो जाता है एप्पल के ऑनलाइन स्टोर इंडिया में ओपन होने से। एप्पल की ओर से ऑफिशियली रिपेयर प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसमें एप्पल की ओर से जेन्युइन पार्ट के साथ साथ एप्पल के एक्सपर्ट इंजीनियर की ओर से सर्विस दिया जाता है। एप्पल ने अपने ऑनलाइन स्टोर में मैकबुक, iMac एंड अदर मैक के मॉडल को कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करवाने का ऑप्शन देती है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कस्टम मैक को ऑनलाइन बाय कर सकते हो, जो कि आपको सिर्फ एप्पल के ऑफिशियली ऑनलाइन स्टोर में ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ एप्पल की ओर से ट्रेड इन प्रोग्राम जैसे ऑप्शन भी आपको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर में देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने ओल्ड एप्पल के प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके न्यू प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, या फिर आपको फ्यूचर परचेस के लिए एप्पल की ओर से क्रेडिट दे दिया जाता है। एप्पल की ओर से आपको एप्पल केयर प्लस जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एप्पल की ओर से काफी सारी सर्विसेज दिया जाता है, जिसमें आपको 2 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ साथ एक्सीडेंटल डैमेज और एप्पल के प्रोडक्ट चोरी होने पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर आप एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से एप्पल के प्रोडक्ट को रिपेयर करवाते हो तो उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट सर्विस में आपको एप्पल की ओर से आपको इनग्रेविंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपने एयरपॉड, आईपैड एंड एप्पल पेंसिल में कुछ पर्सनलाइज इनग्रेविंग करवा सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर में ही देखने को मिल जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट में आपको एप्पल की ओर से स्टूडेंट्स के लिए एप्पल ने इंडिया में मैकबुक, आईपैड एंड iMac जैसे प्रोडक्ट पे स्टूडेंट डिस्काउंट जैसे ऑफर देती है, जिसमें आपको स्टूडेंट आईडी पे काफी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। एप्पल ने अब जाके इंडिया में अपना 2 ऑफलाइन स्टोर को ओपन किया है, जिसमें एप्पल का फर्स्ट रिटेल स्टोर मुंबई के BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18 अप्रैल 2023 को ओपन किया गया है। उसी के 2 दिन के बाद एप्पल ने 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली के सकेट में एप्पल ने अपना सेकेंड स्टोर ओपन किया है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। एप्पल के कस्टमर को जो एक्सपीरियंस एप्पल के अदर ऑफलाइन स्टोर में मिलेगा, सेम प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको इंडिया के एप्पल स्टोर में भी देखने को मिलेगा। और इस स्टोर में आपको एप्पल की ओर से वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। और इस ऑफलाइन स्टोर के कारण ही लोग एप्पल के प्रोडक्ट को टच एंड फील करके इंडिया के रिटेल स्टोर में एक्सपीरियंस कर सकते हो। एप्पल चाहती है अपने प्रोडक्ट को इंडिया में हर जगह एक्सेसिबल बनाया जा सके अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर से, जिसके कारण ही एप्पल के ऑल ऑफ प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी इंडिया में और बढ़ेगी। आईफोन की इंडिया में कॉस्ट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडिया में आईफोन काफ़ी महंगे हैं, जिसके कारण ही इंडिया के मैक्सिमम लोग आईफोन के बेस मॉडल को बाय करती है। जैसे कि आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 जैसे बेस मॉडल ही टॉप सेलिंग डिवाइस है, क्योंकि इंडिया में प्रो मॉडल लिटरली काफ़ी महंगा है। इंडिया में आईफोन 14 प्रो का बेस मॉडल का प्राइस 1,18,000 से स्टार्ट होता है, जो कि इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। आईफोन का इंडिया में सेल बढ़ने में जितना क्रेडिट अमेजोन और फ्लिपकार्ट को जाता है, आई डोंट नो उतना किसी और को जाता होगा। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की ओर से आपको फेस्टिवल सीजन सेल में आईफोन पर भारी डिस्काउंट दिया जाता है। और तो और इंडिया के काफी सारे लोग वेट करते हैं अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के सेल्स का, जिसमें कि वो न्यू आईफोन को बाय कर सके। इंडिया में जितने भी आईफोन डिस्काउंट एंड डील में मिलते हैं, वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी इंडिया में एप्पल अपने सारे नॉन प्रो मॉडल वाले आईफोन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है, जिसके वजह से ही एप्पल फेस्टिवल सेल में एप्पल इन मॉडल पे भारी डिस्काउंट दे सकता है। एक रीजन यह भी है, जब भी एप्पल न्यू मॉडल वाले आईफोन को लॉन्च करती है तो एप्पल अपने ओल्डर मॉडल वाले आईफोन पर डिस्काउंट देकर सेल करती है। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया है तो थैंक यू। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और मोर टेक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपने थॉट बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।